हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही गजब के किचन टिप्स और हैक्स जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ पेड़ पौधों से, जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें ढेर सारी खुशियाँ देते हैं। हमारा मन खुश हो जाता है इन पेड़ पौधों को देख करके। तो हमें जहाँ भी फ्रेंड्स आप जाएं, बोतल में पानी ले जा रहे हैं, तो अगर सूखा हुआ पेड़ आपको दिखाई दे जाए तो उसमें एक दो घूंट पानी जरूर डालें। अगली टिप है मेरी इन डिब्बों को लेकर के। तो इस तरीके के मैंने 2 डिब्बे लिए हैं और इनको मैं बीच में से काट लूँगी, क्योंकि मुझे इनके 4 पार्ट बनाने हैं। और नीचे से एक तरफ से मैं काफ़ी मजबूत कर लूँगी इनको टेप लगा करके। और अभी खाली खाली हैं, बिना कवर के हैं, तो कितने ख़राब लग रहे हैं। अब कवर चढ़ा के देखो कितने खूबसूरत लगने लगेंगे। और जो हमारा मेकअप का सामान है जो हमारा, तो वो भी हमारा इधर उधर नहीं भागेगा, तो सारे इन्हीं डिब्बों में आ जाएंगे। और हमें एक बड़ा सा ही डिब्बा उठाना है इस तरीके से, और सारा हमें वही मिल जाएगा जो हम इधर जो उधर जो हमारे पड़ी रहती हैं चीज़ें। तो हमारा डब्बा भी कामयाब हो गया और हमारी चीज़ें भी कामयाब हो गई। अब अपने हाथों की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि हम हाथ तो अक्सर धोते ही रहते हैं। और हम जो पीछे जो हमारे हाथों में जो गांठें होती हैं ना, उनको हम कभी देखते ही नहीं कि वो धीरे 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 काली पड़ जाती हैं। तो उसके लिए मैंने आधा नींबू लिया है और 1 चम्मच चीनी ली है और बेकिंग सोडा डाल लेंगे 1 चुटकी। और पहले हम अपना हाथ को साफ़ कर लेंगे गुलाब जल से। उसके बाद हम अपनी गांठों को, यही देखिए जो मैं कर रही हूँ, और नाखूनों को भी इसी तरीके से आपको हफ्ते में साफ़ करना है। तो ये जो है बहुत ही, इसको हम रफ करके आप 5 मिनट रख देना। उसके बाद आप दही लगाएंगे और इसी तरीके से आप के हफ्ते में इस तरीके से एक बार ज़रूर करके देखिए फ्रेंड्स। मेरा अपनाया हुआ है ये टिप्स, तो जो मैं करती रहती हूँ अक्सर जब भी खाली रहती हूँ। ये क्लेचर ना होना तो हम झुंझला जाते हैं। हम हमारे जो बाल हैं ना, तो वो हमें बहुत परेशान करते हैं काम करते समय, खाना बनाते समय, कुछ भी काम कर रहे हैं हम। तो इसलिए ना हमें क्लेचर को बहुत ही ध्यान से और ठीक से रखना चाहिए। तो मैंने ये चूड़ी ले ली है और इसमें मैंने एक रबड़ बांध दी और मैंने 4-5 क्लेचर लटका दिए हैं। तो अब हम देखो आराम से काम भी कर लेंगे और हमें कोई झुंझलाहट भी नहीं आएगी और क्लेचर भी हमारे ठीक से लग गए हैं। है ना कमाल की टिप? हमारे जो सिंक है, सिंक के नीचे जो पाइप होता है ना, उसके नीचे काफ़ी जो पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाता है, चारों तरफ से चिकनाई, और हमारा जो खाना होता है ना जूठन, वो सारा जम जाता है। तो मैं उसके लिए आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी टिप्स है ये। तो इसमें हमें खाने वाला सोडा लगा रखेंगे 1 चम्मच, और हमने विनेगर ले लिया है 2 चम्मच। और इसमें देखिए अपना क्या रिएक्शन हो रहा है, और सारा ही छूट जाएगा। और आधे घंटे तक आप इसी तरीके से रहने दीजिए और उसके बाद आप खौलता हुआ पानी डालिए। आपकी बिल्कुल पाइप बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। है ना कमाल की टिप? अब हमने ले लिए हैं थोड़े से मखाने, और थोड़े से मखानों को हम रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करके हमारे ये हम इनको ठंडा करने रख देंगे। और हमारे पास अब थोड़ी सी इलायची है। अब थोड़ी सी इलायची को हम मिक्सर में अगर पीसेंगे तो वो मिक्सर में ही लगी रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये मखाने डाले हैं। और मैं अक्सर ऐसे ही पीसती हूँ अगर मेरी थोड़ी सी इलायची, क्योंकि इलायची काफ़ी महंगी है। अगर हम मखानों में पीस लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो अक्सर ऐसी पाउडर बना के रख देती हूँ और हर चीज़ में डालती हूँ। तो इसीलिए मैं देखिए पाउडर बना लिया है और मैंने इलायची के डब्बे में भर दिया है। ये काफ़ी अच्छा खासा पाउडर हो गया है। तो इसी तरीके से, तो ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं आप अगर इलायची कम है तो। अब हम 1 कप पानी ले लेंगे और पानी को हमने भगोने में खौलाने डाल दिया है। हमने 10-15 लौंगे ले ली हैं और विम लिक्विड ले लिया है 1 चम्मच, और 1 ढक्कन हम विनेगर डाल देंगे भर के, और इसको हमने खौला देना है अच्छी तरीके से। और ये कुछ 1 कप से कम ही रह जाएगा पानी, और इसका अच्छा खासा हमें स्ट्रॉन्ग स्प्रे बनाना है। और ये जो लौंगे हैं ना, ये भी हम कूट के फूल पंखुड़ियों में डाल देंगे। तो ये जो हम सुबह को चूल्हा चक्की साफ़ करते हैं ना, सुबह को हम उठते हैं तो इसी स्प्रे से हम करेंगे, ताकि हमारा सुबह से लेके शाम तक अच्छा रहे और कोई मक्खी मच्छर छिपकली वगैरह कीड़ा मकोड़ा नहीं आए। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की टिप है, इसे ज़रूर आजमाइए आप। अक्सर हमारी दालों में
कीड़े लग जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, घुन हो जाते हैं, दालें हमारी रखी रहती हैं। तो हमारे सबके घरों में लहसुन तो होता ही है, तो हम लहसुन के डंठलों को फेंक देते हैं। तो आप बिल्कुल भी डंठल को नहीं फेंकेंगे। ये जो डंठल हैं इनको आप दाल में इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी आजमाई हुई टिप है। तो इसलिए आप ज़रूर देखें और ज़रूर करें, इस टिप को ज़रूर अपनाएं और आपकी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी तो ये फल नहीं खाते, कभी वो वाला फल नहीं खाएंगे, तो अब सारे फल खाएंगे अगर हम कस्टर्ड में डालेंगे। तो अब हमने 1 गिलास दूध ले लिया है और दूध में जो है हमने उबाल आने के बाद हमने आधी कटोरी दूध ले लिया है और हल्का गुनगुना रखेंगे, तब हम उसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। और ये हमारा देखिए कस्टर्ड जा रहा मिल गया। और अब हमने गैस बंद कर दी है और धीरे धीरे जो हमने कस्टर्ड घोला था ना, तो उसको धीरे धीरे हम इस पैन में डालेंगे। और 2 चम्मच हमने चीनी डाली है। बस धीरे धीरे हम ये पकाते रहेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड में गुठली ना पड़े। और अब बच्चे देखना कितने प्यार से खाएंगे इसको। और क्योंकि सारे फल हैं इसमें, अब पता ही नहीं चलेगा उन्हें कि कौन सा फल खाना है कौन सा नहीं खाना। तो इसी तरीके से बच्चों को खिलाइए। अब गर्मी आ रही है, कभी तो हरी मिर्च नहीं मिलेगी तो कभी धनिया नहीं मिलेगा, तो हमारी सब्जियां भी अधूरी रह जाएंगी, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें जो है हरी मिर्च को साबुत पहले साफ़ कर लेना है, धो लेना है, फिर उनके डंठलों को काट लेना है। और इसी तरीके से जो डब्बे होते हैं हमारे फालतू जो डब्बे रखे रहते हैं, और उनमें हमें नैपकिन बिछा के उनको हमें रख देना है। और हमने जो लहसुन है, लहसुन भी हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो नमी होगी ना तो सब नैपकिन सोख लेगा। तो इसीलिए हम जब भी आप फ्रेंड्स कुछ भी चीज़ रखें तो नैपकिन ज़रूर उसके नीचे बिछाएं, ताकि जो भी नमी है वो सब सोख लेगा ये नैपकिन। तो इसी तरीके से मैं हमेशा ऐसी रखती हूँ, जब भी फ्रिज में रखती हूँ आपको फ्रेश मिलेगा बिल्कुल। करेले कड़वे तो होते ही हैं, मगर करेले काट के आप हल्का सा नमक लगा के रख दें ना, और थोड़ी सी देर रख दें, चाहें तो धूप में रख दें या कैसे रख दें, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। और आपके करेले अब नमक लगाने के बाद भी आप धोना ज़रूर, आपके करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे। चटनी बनाते समय आइस ज़रूर डालें, ताकि आपकी चटनी हरी भरी बनी रहे। ये 8 दिन तक इसी तरीके से रहेगी अगर आप इसमें आइस डालोगे बनाते समय। तो जब मार्केट से हम केले लाते हैं ना, तब तो हमारे केले बहुत अच्छे लगते हैं, हमें वहाँ पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आते ही केले हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने एल्युमिनियम फॉइल ले ली है, और ये जो हवा ऊपर का है ना हिस्सा, इसका जो केलों का जूड़ा, तो यहाँ से हवा जाती है और केले हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आप केले लाएं, इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को ज़रूर लगाएं और अखबार नीचे बिछा के केलों को ज़रूर रखें, ताकि आपके केले ख़राब ना हों। कभी कभी तीज त्यौहार है या कोई आने वाला होता तो हम आटा ज़्यादा ले आते हैं, तो उसको हम ना ज़्यादा दिनों तक रखे और हमारे उसमें सुरैड़ी और कीड़े वगैरह हो जाते हैं। अब हमें उसको सेफ रखने के लिए अपने आटे को, क्योंकि हम भाई आटा रोटी खाते हैं, हमारा पेट भरता है, तो हमें तेज़पात के पत्ते डाल देंगे तो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और आटा सुरक्षित रहेगा। कभी कभी हमारी सब्जियां ज़्यादा आ जाती हैं, कभी मंडी बंद हो जाती है, कभी कुछ है, तो हम ज़्यादा ले आते हैं कि ये बना लेंगे वो बना लेंगे, है ना। तो हमें क्या है ना, हम पालक जैसे हम ज़्यादा ले आए हैं तो उसको हमने साफ़ करके, हमने हल्का सा उबाल करके और हमने उसको पीस के रख लिया है, और हम किसी जार में उसको पीस लेंगे और रख दिया हमने। अब एक तो मैंने 2 पराठे बना लिए अपने लिए, पालक के पराठे अक्सर मैं खाती हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद जो हम अपने जार में इकट्ठा करके रख देंगे ना, पालक को पीसा हुए को रख दो आप, और आप कभी भी उसको बना लो। तो अब देखिए दूसरी बार मेरे घर में कोई मेहमान आए थे, मैंने ज़रा सी देर में झट से और पालक पनीर बना दिया उनके लिए। तो देखिए अब मेरा जो है ना पालक बिल्कुल कामयाब हो गया। और ये देखिए, और मेरी सब्जी बन गई और आने वाले का स्वागत भी हो गया। फ्रेंड्स, गर्मी आ गई है और कम से कम आटा गूँदें, और अगर आपका आटा बच गया है तो उसे देसी घी लगा के ज़रूर रखें, क्योंकि वो काला ना पड़े, क्योंकि काला पड़ जाता है गर्मियों में आटा। तो इसलिए मेरी आजमाई हुई ट्रिक है ये, कि 3 दिन तक भी काला नहीं